दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग पर पैसा खर्च करना आसान है, लेकिन असली सवाल है, क्या वो पैसा सही जगह लग रहा है? क्या आपको उस पैसे से उतना फ़ायदा हो रहा है जितना आपने सोचा था? आज मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग में आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैसे मेजर करें, और वो भी सिंपल हिंदी में। साथ ही हम देखेंगे अमेज़न, ज़ोमैटो और मामाअर्थ जैसे ब्रांड्स अपने आरओआई को कैसे ट्रैक करते हैं और उससे करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आरओआई क्या है। आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने जो पैसा लगाया उसके मुकाबले आपको कितना प्रॉफिट या रिटर्न मिला। एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आपने फेसबुक एड्स पर 10,000 रुपये खर्च किए और उससे आपको 50,000 रुपये की सेल्स मिली, तो आपका आरओआई हुआ 5 गुना, यानी 5 गुना। सिंपल फॉर्मूला है, आरओआई यार रिटर्न इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्स 100। अगर आपने 10,000 रुपये खर्च किए और 50,000 कमाए, तो आरओआई हुआ 400%। दोस्तों, बिजनेस में दो चीज़ें डिसाइड करती हैं। पहला, आपने कितना खर्च किया। दूसरा, कितना रिटर्न आया। अगर आप आरओआई को मेजर नहीं करेंगे, तो मार्केटिंग अंधेरे में तीर चलाने जैसी होगी। यही कारण है कि स्टार्टअप्स जैसे मामा अर्थ हर कैंपेन का आरओआई ट्रैक करते हैं। शुरुआत में मामा अर्थ ने बहुत कम बजट से फेसबुक और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चलाई। उन्होंने देखा कौन सा ऐड ज़्यादा आरओआई दे रहा है और फिर उसी पर बजट स्केल किया। रिजल्ट, मामियर्थ आज 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी बन चुकी है। अब आता है प्रैक्टिकल सवाल, आरओआई मेजर कैसे करें। डिजिटल मार्केटिंग में आरओआई मेजर करने के लिए चार सबसे बड़े मेट्रिक्स हैं। पहला, कन्वर्जन ट्रैकिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स। इन सब में आप देख सकते हैं किस एड से कितनी सेल्स या लीड्स आई। एग्जाम्पल, जोमाटो देखता है कि 1,000 रुपये एड स्पेंड से कितने लोगों ने ऐप इंस्टॉल किया और कितनों ने ऑर्डर किया। दूसरा, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, सीएसी, यानी एक कस्टमर को लाने में आपकी कितनी कॉस्ट लगी। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए खर्च किए और 1,000 कस्टमर्स आए, तो आपका सीएसी हुआ 100 रुपये प्रति ग्राहक। अब अगर वही कस्टमर बार बार ऑर्डर करता है, तो आरओआई बहुत बढ़ जाता है। तीसरा, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, सीएलवी, ये सबसे पावरफुल मेट्रिक है। एग्जाम्पल, अमेज़न। अमेज़न जानता है कि अगर कोई नया कस्टमर प्राइम मेंबरशिप ले लेता है, तो वो सालों तक बार बार खरीदारी करेगा। तो अगर अमेज़न ने एक कस्टमर को लाने में 200 रुपये खर्च किए और वो कस्टमर 5 साल में 20,000 रुपये स्पेंड करता है, तो आरओआई बहुत ज़्यादा है। चौथा, एट्रीब्यूशन मॉडल। कभी कभी लोग एक ही बार में प्रोडक्ट नहीं खरीदते, पहले ऐड देखते हैं, फिर वेबसाइट विजिट करते हैं, फिर यूट्यूब रिव्यू देखते हैं और फिर खरीदते हैं। एग्जाम्पल, नाइका। नाइका मल्टी चैनल एट्रीब्यूशन यूज़ करता है ताकि ये पता चल सके कि कस्टमर कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ और किस चैनल ने असली काम किया। अब सवाल ये नहीं है कि आरओआई मेजर कैसे करें, बल्कि ये है कि आरओआई इम्प्रूव कैसे करें। आरओआई को इम्प्रूव करने के लिए टिप्स: सही ऑडियंस को टारगेट करें, सबको नहीं। ए बी टेस्टिंग करें, कौन सा एड क्रिएटिव बेहतर परफॉर्म कर रहा है। रिटारगेटिंग एड्स चलाएं, जो लोग आपकी साइट विजिट करके गए हैं उनको वापस लाएं। मार्केटिंग ऑटोमेशन और ईमेल कैंपेन से कस्टमर को बार बार कनेक्ट करें। एग्जाम्पल, जोमाटो और स्विगी दोनों जानते हैं कि कस्टमर एक बार ऐड देखकर ऑर्डर नहीं करता, लेकिन जब आपको बार बार ऑर्डर का लो का पुश नोटिफिकेशन आता है, तब जाकर आप ऑर्डर कर ही देते हो। यही स्मार्ट आरओआई स्ट्रैटेजी है। तो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग में आरओआई मेजर करने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला, हर कैंपेन का क्लियर गोल सेट करें। दूसरा, कन्वर्जन ट्रैकिंग और एनालिटिक्स प्रॉपरली सेटअप करें। तीसरा, सीएसी और सीएलवी कैलकुलेट करें। चौथा, एट्रीब्यूशन समझें, कौन सा चैनल काम कर रहा है। पांचवा, कैंपेन्स को टेस्ट और ऑप्टिमाइज करें। याद रखिए, जो मेजर नहीं होता वो इम्प्रूव भी नहीं होता। अगर आप आरओआई पर फोकस करेंगे, तो आपका हर 1 रुपया 2, 5, 10 गुना रिटर्न देगा। दोस्तों, अब जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग करें, सिर्फ लाइक्स या फॉलोअर्स मत गिनिए, आरओआई गिनिए। यही फ़र्क है एक मार्केटिंग खर्च और एक इन्वेस्टमेंट में। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डिजिटल निर्माण का मकसद है
आपको डिजिटल वर्ल्ड में विजेता बनाना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पावरफुल टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।